प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम कांड की निंदा की, कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा जनता दोषियों को कभी माफ नहीं करेगी, सजा दिलाने में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। गुरुवार को बीरभूम जाएंगी ममता बनर्जी, कहा बिना किसी पक्षपात के करेंगे कार्रवाई। ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज, बोली ये उत्तर प्रदेश और असम नहीं, बंगाल में किसी के आने पर रोक नहीं। ममता ने कहा अग्निकांड सही नहीं, लेकिन गुजरात राजस्थान में भी हुई इस तरह की घटनाएं। ममता के बयान को राज्यपाल ने बताया शर्मनाक, कहा सीएम इस बर्बरता की तुलना पहले की घटनाओं से कर रही हैं। जगदीप धनखड़ ने हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश बताई, कहा मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। बीजेपी डेलीगेशन ने बीरभूम में घटनास्थल का किया दौरा, आसपास के लोगों से की बात। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक, सुकांता मजूमदार ने मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी गुरुवार को जाएंगे बीरभूम, घटनास्थल का करेंगे दौरा। बीरभूम घटना को लेकर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लिखा खत, राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की। बीरभूम हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, हिंसा वाली जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का निर्देश, जिला जज की मौजूदगी में लगे कैमरे, दिल्ली से सीएफएसएल टीम फॉरेंसिक सबूत जुटाए। हाईकोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने को भी कहा। गुरुवार 2 बजे तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। बीरभूम हिंसा मामले पर अब तक 20 लोग गिरफ्तार। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। बंगाल के बीरभूम कांड की जांच तेज, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया दौरा, जुटाए सबूत। एक्शन में एनसीवीसीआर, डीजीपी और एसपी को भेजा नोटिस, बच्चों की मौत पर 3 दिन में मांगा जवाब। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी, कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत बने मंत्री। सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास ने भी ली शपथ। सौरभ बहुगुणा भी बने मंत्री। उत्तराखंड में गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक। धामी बोले जो हमने संकल्प लिए उस पर आज से ही काम शुरू। पीएम ने पुष्कर धामी को दी बधाई, कहा नया कीर्तिमान स्थापित करें। शपथ लेने के बाद धामी ने लिया मां का आशीर्वाद। सीएम आवास पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, संतों का लिया आशीर्वाद। धामी के शपथ समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ ने संतों से की मुलाकात। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में होगा समारोह। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर। 26 मार्च को लेंगे शपथ। उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद तिलमिलाया सद्दुद्दीन ओवैसी। यूपी में एआईएमआईएम की सभी इकाई को भंग किया। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। केरल के सीएम पी विजयन गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। गुरुवार को दोपहर 1 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज, कहा अगर एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति। मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे एक निगम का चुनाव हो, दिल्ली की जनता बीजेपी को हराएगी। गुवाहाटी निगम के चुनाव का ऐलान, 19 अप्रैल को होगी वोटिंग, 21 अप्रैल को आएगा रिजल्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद का राज्यसभा में बयान, सीमा विवाद पर असम मेघालय में विभिन्न स्तरों पर चल रही है बात। जनगणना 2021 का संचालन अगले आदेश तक स्थगित, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी। देश में नकली शराब पीने से 3 साल में 3607 लोगों की मौत, राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दिया जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, निवेश का माहौल बना। लोकसभा में बोली सोनिया गांधी, कहा महामारी से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित, फिर से शुरू हो मिड डे मील। कश्मीर फाइल्स के बहाने महबूबा मुफ्ती का निशाना, कहा 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करते तो हालात अलग होते। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीरी पंडितों के दुख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का निशाना, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस सिद्धांत को ठहराया जिम्मेदार। द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी कर फंसे आईएएस नियाज खान, सरकार ने जारी किया नोटिस। पीएम मोदी ने कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। गैलरी के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, कहा तिरंगे के 3 रंगों में नए भारत का भविष्य दिख रहा है। भारत का व्यापारिक निर्यात $400 बिलियन के पार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। पीयूष गोयल ने रिकॉर्ड निर्यात को बताया ऐतिहासिक, बोले ये कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर उपलब्धि। पीयूष गोयल ने कहा कोरोना और यूक्रेन वॉर के बावजूद मिली उपलब्धि किसानों और छोटे उद्योगों की ताकत का नतीजा। पीएम मोदी ने निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को बताया उद्यमियों, एमएसएमईज और कृषि सेक्टर की शक्ति का प्रतीक। चावल, गेहूं, चीनी, मसाले के निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 2020-21 में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात। इंजीनियरिंग के सामान के निर्यात में हुई बढ़ोतरी, पिछले साल की तुलना में 50% बढ़ा निर्यात। भारत और ग्रीस के बीच डील, विदेश मंत्री जयशंकर और ग्रीस के विदेश मंत्री ने समझौतों पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी, द्विपक्षीय साझेदारी पर हुई चर्चा। अटारी वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की 5वीं और आखिरी खेप रवाना, 2000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा गया। तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से पिता लालू यादव की रिहाई की अपील की, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। एम्स के डायरेक्टर बने रहेंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, 3 महीने का मिला एक्सटेंशन। बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, एमटीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज करने का विचार रद्द करें। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एसएल मैक्सिस केस में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को मिली जमानत। मुंबई बैंक घोटाला केस में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, 25 मार्च को आएगा फैसला।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। कुशीनगर हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कर्नाटक में एक और विवाद, मुस्लिम दुकानदारों को मंदिरों के मेलों में किया गया प्रतिबंधित। विरुद्धनगर गैंगरेप मामले पर सीएम स्टालिन ने दी जानकारी, कहा मामला सीबीसीआईडी को भेजा। जांच के लिए सीबीसीआईडी अधीक्षक मुथरासी स्पेशल अधिकारी नियुक्त। सीएम स्टालिन बोले 60 दिन में चार्जशीट दाखिल होगी। गुजरात के वडोदरा में एक तरफा प्यार में कॉलेज की छात्रों की चाकू मारकर हत्या, सनकी ने लड़की का हाथ अलग किया। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा बने दिल्ली के लोकायुक्त। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिलाई शपथ। रिश्वत कांड में गेल डायरेक्टर ईएस रंगनाथन को राहत, दिल्ली कोर्ट ने बेल याचिका मंजूर की। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला टला, गुरुवार को 12 बजे फिर होगी सुनवाई। हरिद्वार जिला एडमिनिस्ट्रेशन के नए निर्देश, क्लास में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर्स। नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन को भारत में मिली मंजूरी, 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका। भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 12 से 14 एज ग्रुप के 50 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन। यूपी में कैदियों से मिलने की सशर्त अनुमति, टोटल वैक्सीनेटेड या 72 घंटे का आरटीपीसीआर जरूरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जापान की संसद में संबोधन, रूस पर सख्त प्रतिबंध जारी रखने की अपील। जंग में रूस के टॉप कमांडर एलेक्सेई शरोव की मौत, मरियोपोल में हुआ हमला। युद्ध के 28वें दिन भी यूक्रेन में रूस के हमले जारी, मरियोपोल में जबरदस्त तबाही, खंडर बनी इमारतें। यूक्रेन ने किया रूस के 15,600 सैनिकों को मारने का दावा, 517 टैंक, 124 हेलीकॉप्टर तबाह। रूस ने यूक्रेन के एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह, टारगेट को उड़ाने का वीडियो किया जारी। कीव के एक शॉपिंग सेंटर, एक हाई राइज बिल्डिंग और कुछ मकानों पर रूस ने की शेलिंग, 4 लोगों के घायल होने की खबर। रूस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का वीडियो, मिलिट्री ठिकानों पर हमले का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हेलीकॉप्टर अटैक का वीडियो, एक दिन में 97 मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। चीन ने किया अगले G20 समिट पुतिन के शामिल होने का समर्थन। अमेरिका ने कहा रूस के साथ सामान्य व्यापार नहीं हो सकता। पोलैंड 45 रूसी राजनयिकों को कर सकता है निष्कासित, जासूसी करने का लगाया आरोप। रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित फर्म्स को मिलेगी मदद, यूरोपियन यूनियन ने दिया भरोसा। कीव में फायर फाइटर्स लगातार राहत का काम में जुटे, इमरजेंसी कॉल का बना रिकॉर्ड। रूस ने लॉन्च किया करियर रॉकेट सोयूज, रॉकेट पर लिखा है Z, यूक्रेन पर हमले के समर्थन का प्रतीक। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान के 2 ब्लैक बॉक्स मिले, एक क्षतिग्रस्त हालत में है। पाकिस्तान में हिंदू लड़की की हत्या का एक आरोपी वाहिद बख्श गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों को फिर से बंद किया, 6ठी से आगे लड़कियों की पढ़ाई पर लगी रोक। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर तालिबान का विरोध किया, लिखा तालिबान को लड़कियों की पढ़ाई और सशक्तिकरण से लगता है डर। शेयर बाजार में गिरावट दर्ज, सेंसेक्स करीब 305 अंक गिरा, निफ्टी में करीब 70 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 76 रुपए 34 पैसे हुई। सोने की कीमत में मामूली गिरावट, सोना प्रति 10 ग्राम 23 रुपए हुआ सस्ता, चांदी प्रति किलो 245 रुपए हुई महंगी। अडानी विल्मर ने चावल प्रोसेसिंग में रखा कदम, देश भर में क्षेत्रीय चावल ब्रांड्स के अधिग्रहण की योजना। भारत में कोयले की मांग में 2030 तक 63% की हो सकती है बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। आईपीएल की शनिवार को मुंबई में होगी शुरुआत, स्टेडियम में 25% दर्शकों को बैठने की मिली अनुमति। राधिका मदान की फिल्म सना की शूटिंग शुरू, सामाजिक मुद्दों पर बन रही है फिल्म। राधिका एक महत्वाकांक्षी लड़की के किरदार में नजर आएंगी। और कंगना रनौत पहुंची वैष्णो देवी के दरबार में, 35वीं वर्षगांठ पर लिया देवी का आशीर्वाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।